बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहो नौजवानों, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। मुझे यकीन नहीं था कि इस कॉन्फ्रेंस में इतने नौजवान आएंगे। बहुत से हज़ारों की तादाद में बाहर भी खड़े हुए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लोग कहते थे कि पाकिस्तानी अदब से और सकाफ़त से नौजवानों का कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है। वो यहाँ आके देखें कि कितना ताल्लुक़ है। इन 3 दिनों में कितने लोग आए, कितने बच्चे आए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पिछले 3 दिनों से लाहौर के सबसे पुराने होटल फ्लैटीज़ में ठहरा हुआ हूँ। 1880 में तामीर हुआ था। मेरे कमरे की सफाई करने वाली खातून मेरे ख्याल में इस होटल की पहली मुलाजिमा होंगी। आज सुबह मैंने उनसे कहा, आप जहमत न करें, आप कहाँ रहती हैं, मैं आकर आपके कमरे को साफ करूँगा। खामोश हो गई, फिर कहने लगी, अनवर साहब, बाला घर पर ही रहता है। शायद मेरा खुलूस वो नहीं समझी। मैंने पूछा कहाँ की हो, तो कहने लगी गुजरात। मैंने कहा मुस्लिम लीग काफ की तरफ हो? बोली मुस्लिम लीगों ने कायदे की ऐसी तैसी कर दी है, सिर्फ काफ गाफ बच गए हैं। मुझे नहीं मालूम मैं किसकी तरफ हूँ। पढ़ी लिखी हो? मियाँ जी पढ़ी लिखी होती तो बेरोजगार होती। यहाँ तो तनख्वाह मिल जाती है। बहुत से लोग मेरे कमरे में फूलों के गुलदस्ते छोड़ गए थे। मैंने कहा आप सारे फूल ले जाएं। बोली बाला ज़िंदगी अजाब कर देगा, ये फूल किसने दिए हैं, यहीं रहने दें, ये कह के चली गई। लाहौर में फूलों के मौसम की आमद है, मगर यूँ लगता है लाहौर के दिल वाले इस दफ़ा फूलों से कहीं ज़्यादा इलेक्शन के खिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इलेक्शन होंगे या नहीं, ये बात ना इलेक्शन कमीशन जानता है, ना सरकार, ना अदालत, ना खुदा जानता है। सिर्फ फौज जानती है, मगर वो जानती है, मगर वो बता कर नहीं दे रही है। हालात की वजह से इलेक्शन के साथ भी कमीशन लगा दिया गया है, और हम सब जानते हैं यहाँ बगैर कमीशन के कोई काम नहीं करता। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, कराची आर्ट काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह रंगीले नहीं हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मज़दूरों से ज़्यादा काम करते हैं, हर सूबे के अदब को ज़िंदा रखना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं कर गुज़रते हैं। शाह साहब के हाथ से माइक्रोफोन छीनना उतना ही मुश्किल है जैसे छोटे बच्चे के हाथ से झुनझुना। 15 बरसों से कराची में अदबी कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। इस साल 3 दिनों में तकरीबन 60,000 लोग उस कॉन्फ्रेंस में आए। लाहौर में भी यही हाल रहा। इन 3 दिनों में मैंने पंजाब के नौजवानों को देखा, आंखों में चमक, पेशानी पर रोशनी, चेहरे दरख्शां, हाथों में सेल फोन, मगर पेशानी पर रोशनी सेल फोन की नहीं थी। इनको देखकर मुझे ऐसा लगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। इस कॉन्फ्रेंस में
अदब पर बात हो रही है, हॉल नंबर 1 भरा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं, जगह नहीं थी। कल्चर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। मुसव्विरी, मूसीकी और तामीर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। हालात हाजरा पर बात हो रही है, हॉल खाली है। 15-20 लोग बैठे हुए थे जिनके रिश्तेदार मौजूदा हुकूमत में हैं। 4-5 लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक फौज से है। जमहूरियत में जो भी हुकूमत हो, हमें उसकी इज्जत करना चाहिए, हमें उनकी हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिफाजत नहीं करते। मगर हुकूमत जमहूरी है। हमारी फ़ौज बहुत ताकतवर है, इसलिए हर जमहूरियत में वज़ीर आज़म से लेकर सारे वज़ीर बच्चा जमहूरा बन जाते हैं। डुगडुगी हिलाकर कोई उनसे कहता है, ओए बच्चा जमहूरा खड़े हो जा, वो खड़े हो जाते हैं। ओए बच्चा जमहूरा अब चल, सब चले जाते हैं। बच्चा जमहूरा का तमाशा हम सड़कों पर 75 साल से देख रहे हैं। एक आदमी के हाथ में डुगडुगी, एक बंदर पर चादर पड़ी हुई। डुगडुगी बजाने वाला उससे जो कहता है बंदर वही करता है। एक थ्योरी है कि इंसान पहले बंदर था, मगर नई थ्योरी ये है पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत में इंसान से बंदर बन जाता है। कसूर सिविलियन का है, वो कुछ अच्छा काम करके ही नहीं देते। हर हुकूमत ने जितना अपना ख्याल रखा, उसका आधा ख्याल भी अवाम का रखती तो मुल्क में माशाल्लाह कभी नहीं आता। पचहत्तर बरसों में फ़ौज ने तकरीबन 35 बरस हम पर हुकूमत की है। 35 बरस तो यूँ ही कह गया, 75 बरसों में तकरीबन 74 बरस फ़ौज ने हम पर हुकूमत की है, आज भी कर रही है। इसमें फ़ौज से कहीं ज़्यादा हमारा कसूर है। फ़ौज हमारी ज़रूरत है, मगर जमहूरी दौर में न जाने क्यों हम फ़ौज की ज़रूरत बन जाते हैं। जो सिपाही हुक्म के तहत कत्ल करता है या जो सरकारी मुलाजिम कवानीन की तकमील करवाने में किसी को अजियत पहुंचाता है, वो ख़ुद को ज़िम्मेदारी से आज़ाद समझता है कि हुक्म के नौकर है। वो कहता है कानून हमने तो नहीं बनाया। वो ये भूल जाता है कि हर अमल एक अमल करने वाले की तरफ लौटता है और उनका अमल भी उन्हीं की तरफ लौटेगा। 75 बरसों से जो यहाँ गरीब हैं वो आज भी गरीब हैं। दादा गरीब, बाप गरीब, बेटा गरीब, पोता गरीब। न पैसा, न तालीम, न घर, न कोई मुस्तकबिल। इनका कोई हक़ नहीं। सिर्फ एक हक़ है, अगर गलती से कहीं इलेक्शन हो जाए तो इन पे वोट डालना फ़र्ज़ है। 75 बरसों से यहाँ जो तख्त पर बैठे हुए हैं, दादा तख्त पर, बाप तख्त पर, बेटा तख्त पर, बेटी तख्त पर, फिर पोता तख्त पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेहतरीन लोग यकीन से महरूम हैं, जबकि बदतरीन लोग पुरजोश वारफ्तगी से भरपूर हैं। अहमद शाह साहब ने मुझे यहाँ संजीदा गुफ्तगू करने के लिए नहीं बुलाया था, मगर दिल न हंसने को चाह रहा है न हंसाने को। हिंदुस्तान में पठान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तारीख़ी कामयाबी। पाकिस्तान में पठान पर एफआईआर का टोला। पाकिस्तान में पठान पर एफआईआर कटवाई जा रही है
और मौजूदा हालात में पाकिस्तानी पठान की कामयाबी नज़र नहीं आती। मगर सुना है आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी पठान की एडवांस बुकिंग हिंदुस्तानी पठान से ज़्यादा है। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। सलाद से कहीं ज़्यादा हम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। IMF से बातचीत ख़त्म हो गई, उन लोगों ने कशकोल का मुंह 50 गुना बढ़ाकर हमारे हाथ में थमा दिया। अब क्या करें? अमीर परेशान है कि डॉलर महंगा हो गया, गरीब परेशान है रोटी महंगी हो गई। जो हाल इस वक्त पाकिस्तान के हर शहर का है, आगरे का भी यही हाल था। जब नज़ीर अकबराबादी ने लिखा था, जब मिली रोटी हमें सब नूरे हक रोशन हुए, रात दिन शम्सो कमर शामो शफक रोशन हुए, अपने बेगानों के थे लाजिम जो हक रोशन हुए, दो चपाती के बरक में सब वरक रोशन हुए। एक रकाबी में हमें 14 तबक रोशन हुए। एक जगह और कहा है, पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये महरुमा हक़ ने बनाए हैं काहे के। वो सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज हैं जानते, बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियाँ। पचहत्तर सालों से जो भी हुकूमत आई, हमने सब्र से उसका मुकाबला किया, क्योंकि हमें ये कौल याद है कि शैतान भी भेस बदल कर काम करने में हमेशा कामयाब रहता है। हम तो सिर्फ खामोश बैठे तमाशा देखते रहते हैं, उस निशाने राह से दूर जिसकी आदत हो गई है, उस नुकसान का अंदाज़ा भी लगाने की हिम्मत नहीं रही जो हमको पहुंचने वाला है। मोहम्मद अहमद शाह की उर्दू से मोहब्बत उनको लाहौर ले आई। मैं पहले कह चुका हूं, कराची में 15 साल से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। शहर के हालात कुछ भी हों, कॉन्फ्रेंस जारी रहती है। आर्ट काउंसिल के बाहर गोलियां चल रही हैं और कॉन्फ्रेंस में फैज़ साहब पर बात हो रही है। आर्ट काउंसिल के बाहर गोलियां चल रही हैं और कॉन्फ्रेंस में फैज़ साहब पर बात हो रही है। मेरी जान आज का गम न कर कि न जाने कातिबे वक्त ने, मेरी जान आज का गम न कर कि न जाने कातिबे वक्त ने, किसी अपने कलमे भी भूल कर कहीं लिख रही हूँ मुसर्रतें। देर से आँख पे उतरा नहीं अश्कों का अज़ाब, अपने ज़िम्मे है तेरा कर्ज न जाने कब से। पैसा का कर्ज उनके आंसू थे, हमारा कर्ज बिल्कुल अलग है। मौसम गुल है लाहौर में। पैसा साहब ने कहा, ये मौसम गुल गर्चे तरफ खेज़ बहुत है, ये मौसम गुल गर्चे तरफ खेज़ बहुत है, अहवाले गुलो लाला गमेज़ बहुत है। फैज़ साहब सारी ज़िंदगी ख़िलाफ़ लिखते रहे, मगर बड़ी तहज़ीब और तमीज़ से। फिर भी कुछ लिखकर जेल चले जाते थे। ज़िंदगी का तवील हिस्सा जेलों में गुजारा, मगर मैंने कभी उनको रोते नहीं देखा। एक मुस्कुराहट चेहरे पर बिखरी हुई होती थी। कहते थे, मुस्कुराने के अलावा और क्या कर सकते हैं, न हम बदल सकते हैं न ये लोग बदलने के काबिल हैं।
जबकि खुद फौज में कर्नल थे। IMF ने हुकूमत से कहा वजीरों और सरकारी अफसरों के असासे बताएं। एक ज़माने में हुकूमत ने फैज़ साहब से कहा था अपने असासे बताओ, तो फैज़ साहब ने कहा हम खस्ता तनों से मोहतसिब हो, क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। हम खस्ता तनों से मोहतसिब हो, क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खूने हसरत मैं, लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। फैज़ साहब उसी सदी में पैदा हुए जिस सदी में इकबाल पैदा हुए थे। इकबाल इस सदी के सबसे बड़े शायर हैं। फिर फैज़ का नंबर आता है। फैज़ साहब ने अपनी दूसरी किताब का नाम दस्ते सबा रखा था। दस्ते सबा भी इकबाल के एक मिसरे से लिया था। इकबाल ने कहा मैं सूरत गुल दस्ते सबा का नहीं मोहताज, करता है मेरा जोश जुनू मेरी क़बा चाक। आखिर में जाने से पहले दो छोटी नज़में हैं, एक ज़हरा निगाह की है, एक फैज़ साहब की है। दोनों नज़में आप पहले ज़रूर सुन चुके होंगे। ज़हरा निगाह की नज़्म है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता। यहाँ शेर से मुराद नून नहीं है, असली शेर है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छाँव में जाकर लेट जाता है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। हवा के तेज़ झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। किसी नदी के पानी में बये के घोंसले का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियाँ उसको पड़ोसी मान लेती हैं। कोई तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदा बंदा जलीलो मोतबर दानाओ बीना मुनसिफ़ो अकबर, मेरी इस सरजमी पर जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिज कर। फैज़ साहब की आखिरी नज़मों में से एक है, छोटी सी नज़म है। मेरी तेरी निगाह में जो लाख इंतज़ार है, मेरी तेरी निगाह में जो लाख इंतज़ार है, जो मेरे तेरे तन बदन में लाख दिल फिगार है, जो मेरी तेरी उंगलियों की बेबसी से सब कलम नज़ार है, जो मेरे तेरे शहर की हर एक गली में मेरे तेरे नक्श पा के बेनिशा मज़ार है। अब इसके बाद चाहे पर्शियन पोइट्री हो, चाहे फ्रेंच पोइट्री हो, अंग्रेज़ी हो, ये तशबीह आपको कहीं नहीं मिलेगी जो फैज़ साहब ने दी है। जो मेरी तेरी रात के सितारे ज़ख्म ज़ख्म हैं, सितारों के कोने निकले, जो मेरी तेरी रात के सितारे ज़ख्म ज़ख्म हैं, जो मेरी तेरी सुबह के गुलाब चाक चाक हैं। ये ज़ख्म सारे बेदवा, ये चाक सारे बेरुफू, किसी पे राख चांद की, किसी पे ओस का लहू,
यह है भी या नहीं बता, यह है कि महज जाल है मेरे तुम्हारे अनकबूते वहम का बुना हुआ। अनकबूत मकड़ी के जाले को कहते, मेरे तुम्हारे अनकबूते वहम का बुना हुआ। जो है तो इसका क्या करें, नहीं है तो भी क्या करें, बता बता बता। पाकिस्तान की सरजमीन दुनिया की खूबसूरत तरीन सरजमीन है। बस ईमानदारी की कमी है, बेईमानी की ज़्यादती है, तालीम की कमी है, जहालत की ज़्यादती है, तहज़ीब की कमी है, बद तहज़ीबी की ज़्यादती है, सच्चाई की कमी है, झूठ की ज़्यादती है, वफ़ा की कमी है, बेवफाई की ज़्यादती है, इंसाफ की कमी है, नाइंसाफ़ी की ज़्यादती है, इज़्ज़त की कमी है, बेइज़्ज़ती की ज़्यादती है। इस सिस्टम को सिर्फ मेरे मुल्क के नौजवान बदल सकते हैं जो आज यहाँ मौजूद हैं। अमजद इस्लाम अमजद भी नौजवानों से यही कहते हुए चले गए, पाकिस्तान के नौजवान बज़्म जहाँ की रौनक हैं। नज़ीर ने कहा था, रहें वो लोग जो बज़्म जहाँ की रौनक हैं, हमारा क्या है अगर हम रहे रहे न रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।